हेलो नौजवान एक्सप्लोरर्स, पेंगुइन और एडवेंचर की हमारी जादुई दुनिया में खुशामदीद। हमारी कहानी अंटार्कटिका की दिलकश सरजमीन से शुरू होती है, जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहाँ तक इंसानी आंख दिख सकती है, वहाँ तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसी मुंजमद हैरानकुन दुनिया में पीपा नामी एक मुतजस्सिस और बहादुर पेंगुइन रहता था। यह है पीपा, जिसका दिल तजस्सुस से भरा हुआ है और यह हर वक्त मुहिम जोई के लिए तैयार रहता है। पीपा अपने वालिदैन मिस्टर और मिसेस पीबर्डी और अपने छोटे भाई पीटर के साथ पेंगुइन कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी बहुत ही पुरौनक और हलचल भरी जगह थी, जहां हर तरह के पेंगुइन्स घूमते फिरते, अपने पेट पर फिसलते और ठंडे पानियों में छलांगे लगाते रहते। वो सब अपने बर्फीले माहौल से मुतमईन थे, लेकिन पीपा मुख्तलिफ था। पीपा ने उफक के उस पार देखने का ख्वाब देखा। एक दिन पीपा ने अपनी हिम्मत जमा की और अपने खानदान के पास किया। मैं अपने घर से बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ, पीपा ने ऐलान किया। इसकी आंखें अज़म से चमक रही थीं। मिस्टर और मिसेस पीबर्डी ये सुनकर फिक्रमंद हो गए थे, लेकिन वो पीपा की आंखों में अज़म को देख सकते थे। मिस्टर पीबर्डी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप हमसे वादा करो कि आप मोहतात रहेंगे और जल्द ही घर वापस आएंगे। वालिदैन से इजाज़त लेकर पीपा ने अपनी मुहिम जोई का आगाज़ किया। वो बर्फ़ में घूमता फिरता और बर्फीले पानियों में तैरते हुए रास्ते में हर तरह की मखलूक से मिलता। उसने कभी सील के साथ तैराकी की तो कभी डॉल्फिन के साथ खेला, यहाँ तक कि खूबसूरत व्हेल के साथ रक्स भी किया। लेकिन पीपा का सफ़र हमेशा आसान और खुशगवार ही नहीं था। उसे शदीद तूफ़ानों और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा तो उसका सामना एक भूखी लेपर्ड सील से हो गया, जिसने मीलों तक पीपा का पीछा किया। मगर पीपा ने कभी हिम्मत न हारी और अक्लमंदी के साथ हर खतरे से बचने में कामयाब हो गया। एक दिन पीपा एक जादुई जगह पर पहुंचा, जहां पर बर्फ हीरों की तरह चमकती थी और आसमान रंगों से जगमगाता था। इस जगह को अरोरा ग्लेड कहा जाता था, और इस जगह को देखकर तो पीपा की सांसें थम सी गई थीं। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। साल गुजरते चले गए और पीपा की मुहिम जोई जारी रही, लेकिन वो हमेशा अपने घर वालों को भी याद करता रहता था और अब उसे लगने लगा कि वापसी का वक्त हो गया है। भारी दिल के साथ उसने अरोरा ग्लेड में अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अपनी कॉलोनी की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। जब पीपा आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसके खानदान वालों ने बहुत खुशी से उसका इस्तकबाल किया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पीपा कितना बड़ा हो चुका था। वो उससे तमाम सफ़र की रुदात सुनना चाहते थे। पीपा इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया की खोज लगाने का सफ़र बहुत हैरत अंगेज और दिलचस्प था। इस सफ़र ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, मगर घर जैसी दुनिया में कोई जगह नहीं। घर जो कि खानदान की मोहब्बत और गर्मजोशी से घिरा हुआ था। उस दिन के बाद वो अपनी कॉलोनी में कहानियां सुनाने वाला बन गया और अपनी मुहिम जोई के किस्से उन तमाम नौजवान पेंगुइन्स को सुनाने लगा जो उसकी तरह दुनिया को तलाश करने का ख्वाब देखते थे। और इस तरह बर्फ की दुनिया में रहने वाले पीपा ने सबको सिखाया कि मुतजस्सिस होना और तलाश करना बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अहम मुहिम जोई खानदान की मोहब्बत है। पीपा की इस दिलकश मुहिम जोई में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। याद रखें नौजवान एक्सप्लोरर्स, दुनिया हैरतों से भरी हुई है। इनकी खोज जरूर करें, मगर घर वो जगह है जहां दिल है। अगली बार की मुलाकात तक अपनी मुहिम जोई जारी रखिएगा। फिर मिलेंगे।